एक ताजिर जिसने इमाम हुसैन को ख़त लिखा था, मुला आइए, इसको पता नहीं था इमाम हुसैन चल पड़े हैं। चला गया बिज़नेस के गर्ज से, तिजारत के गर्ज से। कहते हैं वापस आया कूफे, तिजारत में इसको बहुत नुकसान हुआ, सब कुछ गवा के आया खाली हाथ होके। घर आया, जैसे घर का दरवाज़ा खुला, इसकी बीवी और इसकी 4-5 साल बेटी सहन में बैठी थी। कहता है जैसी मेरी बेटी ने मुझे देखा ना, दौड़े दौड़े आई और मेरे सीने से आके लिपट गई। कहता है जब सफ़र पे गया था, मेरी बेटी ने मुझसे कुछ मांगा था कि बाबा जब वापस आओ ना, अपनी बेटी के लिए ये चीज़ लेकर आना। कह रहा अब जैसे बेटी सीने पे लगी ना, बाप था सब कुछ गवा के पहुंचा था। मैंने कहा बेटी पूछेगी बाबा ये लाए, मैंने ये गिफ्ट बोला था, लेकिन बेटी ने ये नहीं पूछा। पहला सवाल जो मेरी बेटी ने किया, कहने लगी बाबा आप करबला नहीं गए। कह रहा बीवी से कहा क्या कह रही? कहने लगी शौहर कुछ कमा के लाए हो, इतने दिनों से नहीं थे। कहा नहीं जोजा, नुकसान हुआ बहुत। कहा घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। कहा बेटी क्या कह रही है? क्या शहर में ऐलान हुआ है कि करबला में एक बागी आया है, जो भी उसे मारेगा तलवार के वजन के बराबर सोना दिया जाएगा। कमा कर लायो? का नहीं। का जल्दी जा, घोड़ा उठा, जल्दी पहुंच, देर न कर। पूरे कूफे के लोग जा रहे हैं, जंग है। इसने घोड़ा लिया, बेदरेख दौड़ाते दौड़ाते, पूछते पूछते मैदान करबला पहुंचा। तारीख लिखती है जब जिस वक्त ये करबला पहुंचा था, ये गालिबन असरे आशूर का वक्त था। इसने देखा मैदान करबला पे लाशें बिखरी हुई हैं, एक हुजूम है घोड़े सवारों का, नेज़े बरदारों का, और इस हुजूम के बीच में एक शख्स तको तन्हा खड़ा है। कोई उसे पत्थर मारता है, कोई उसे तीर मारता है, कोई उसे नेज़ा मारता है, कोई दूर से तलवार मारता है। कहता मैं समझ गया ये दुश्मन है जिसे मारना है। मैं भी उस भीड़ के अंदर गया, उस हुजूम के अंदर गया। मैंने कहा मैं पीछे क्यों रहूं? मैंने भी एक पत्थर उठाया और आगे बढ़ के उसे मारना चाहा। जैसे मारना चाहता था ना, उसने निगाहें बुलंद करके मुझे देखना शुरू किया। कहता है वो हैबत उसकी निगाहों में थी, वजूद पे लर्जा तारी हो गया। जो चेहरा देखा तो नूरानी, माथा देखा तो सजदों के निशान। मैंने कहा ये तो कह रहे हैं किसी बागी को मारने आ रहे हैं, ये शक्ल बागियों की तो नहीं है। फौरन अपने अक्ल को रोशन किया और जहालत के लश्कर को मारा। कहीं ऐसा ना हो गलत आदमी को मार दो, पहले पूछो तो सही कौन है। कहते आगे बढ़ा और मैंने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहा शेखुल कबीर, ऐ बूढ़े तुझ पर मेरा सलाम हो। कहते जब सलाम किया ना, तो गोया उसके चेहरे पे खुशी के आसार आ गए। कभी सोचा आशूर के दिन 100 मरतबा मौला को क्यों सलाम कहने के लिए बोला गया? एक बार सलाम करो। का नहीं, आशूरा के दिन मेरे बाबा हुसैन को 100 मरतबा सलाम करो। का मौला ज़ैनुल आबिदीन इतने सलाम क्यों? का क्योंकि आशूरा के दिन मेरा बाबा तरस गया था, कोई सलाम करे मेरे बाबा को। कहते थे ये मुसलमान नहीं है, इसको क्यों सलाम करें? इसने कहा सलाम अलैका अय्युहा शेखुल कबीर, बूढ़े तुझ पर मेरा सलाम हो। उसने कहा व अलैका सलाम, तुझ पर भी मेरा सलाम हो। मैंने कहा आप कौन है? अजीब हो, बुलाते भी खुद हो, पूछ भी खुद रहे हो मैं कौन हूँ। कब मुताज्जिब हुआ, क्या मतलब? का तूने खत नहीं लिखा था हुसैन को? अब 5 मिनट के लिए तसव्वुर करें तेरे हाथ में पत्थर हो और तू किसी को मारना चाहे, उसी वक्त तुझे पता चले ये तेरा इमाम ज़माना है। क्या गुजरेगी इंसान पे? मुहिब था, आशिक था। कहता है बदन पे लर्जा तारी हुआ। मैंने कहा हुसैन? कहाँ? मोहम्मद का नवासा हुसैन हूं। कहता है दौड़ा दौड़ा मौला के करीब गया। मैंने कहा मौला जब तक जिंदा हूं ये तीर, ये तलवारें, ये पत्थर अपने वजूद पे खाऊंगा। इमाम ने कहा नहीं, तेरा नाम शुहदा में नहीं है। हुसैन की बात मान, वक्त बहुत गुजर चुका है, जितना जल्दी हो सके करबला की सरजमीन से निकल जा। मैंने कहा मौला इस हाल में अपने मौला का हुक्म दे रहा हूं,
निकल जा, तेरा नाम शुहदा में नहीं है। मौला जल्दी क्या है? फरमाया अभी आवाज दूंगा, हल मिन नासिरिन यंसुरना। जो आवाज सुनेगा और नहीं आएगा जहन्नुमी बनेगा। मैं नहीं चाहता तू ये आवाज सुने, निकल जा करबला से। उलमा फरमाते पता नहीं हुसैन क्यों इतना इसरार कर रहे थे। कि शायद हुसैन ये चाहते थे कूफे में कोई तो हो मेरी ज़ैनब के लिए चादर का बंदोबस्त करे, कोई तो हो जो मेरी गुर्बत का ऐलान करे। कहता जब हुक्म दिया ना इमाम ने, रोती हुई आंखों से कदम पीछे करता गया। कहता थोड़ा दूर ही हुआ था, पीछे से फिर आवाज दी जरा मेरे करीब तो आ। कहता खुशी खुशी दौड़ा, शायद हुसैन ने इज़्न जिहाद देना है। आगे बढ़ा, मौला लड़ूं, दिफा करूं, जान कुर्बान करूं। कहा इसके लिए नहीं बुलाया। मौला क्यों बुलाया है? अपने जख्मी बदन और जख्मी उंगलियों से हुसैन ने एक अंगूठी उतारी। मुझे नहीं पता मेरे मौला की उंगलियों में अंगूठियां थी कितनी। एक अंगूठी तो जालिम ने उंगली समेत काट ली थी। अंगूठी उतारी और मुझे दी। कहता मैं परेशान हूं मौला, मुझे क्यों दे रहे? का देख तू सफर पे गया था, तेरे घर में 4 साला बेटी है, उसने तुझे कहा था बाबा मेरे लिए अंगूठी लाना, तुझे याद नहीं था, हुसैन को याद है। इतनी मोहब्बत करते हैं हुसैन तेरे बच्चों से। फरमाया तू भी अपने बच्चों से इतना इश्क नहीं करता जितना हुसैन करते हैं। शिमर सीने पर है। कहते शिमर अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, मैं जामिन हूं, गला न काट। कहते लही ने छुरी चलाई पर गला नहीं कटा। पूछने लगा हुसैन गला कट क्यों नहीं रहा? का ये वो जगह है जहां मेरे नाना बोझा दिया करते थे, छुरी नहीं चलेगी। देख रहा है। कहते हैं गोदिए कत्लेगा जिदाले अक्ल जहल था। वहां पर भी हुसैन बता रहे हैं अक्ल क्या है और जहालत क्या है। मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं मेरे बाबा का गला आगे से नहीं काटा गया, पीछे से काटा गया। सजदे शुक्र अता करो खुदा ने हुसैन जैसा इमाम दिया जो तेरी नस्लों से प्यार करता है। खुदा की कसम हुसैन को प्यार ना होता तुझे फर्श अज़ा पे बुलाता। मुहर्रम है पाकिस्तान में, तू मना रहा है, दुनिया नहीं मना रही। तू मुहर्रम को महसूस कर रहा है, दुनिया अपने कामों में मगन है। कई ऐसे लोग हैं पूछोगे मुहर्रम, पता भी नहीं मुहर्रम क्या है।